गाय भैंस लात मार रही है, दूध नहीं दोहने दे रही, यानी पूरा दूध नहीं दे रही, क्या करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी गाय भैंस भी यदि लात मार रही है या पूरा दूध नहीं दे रही है या बीच में जैसे जैसे यदि आप दूध निकाल रहे हैं उसी स्थिति में उछल करके दूर हो जाती है, यानी आपको जितना पूरा समय यदि लेना चाहिए उतना पूरा समय आपको उनका दूध निकालने के लिए आप उसे बैठे नहीं रहने देती है, बीच में उठ करके कूद करके या पहले यदि आप हाथ लगाते हैं तो हाथ भी नहीं लगाने देती है, यानी दूध निकालने का प्रयास नहीं करने देती है। इन सभी समस्याओं का इलाज आप कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा और आप आराम से 100% तक आप इसका समाधान कर सकते हैं। यानी 100% समाधान आप आराम से जो गाय भैंस लात मार रही है, पूरा दूध नहीं दे रही है, दूध नहीं दोहने दे रही है, उस स्थिति में कर सकते हैं। तो वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। यहाँ पर आपको साइंटिफिक और जितना भी होता है प्रैक्टिकली तरीके से आपको बताया जाता है। देखो, गाय भैंस लात मारी है तो सबसे बड़ी समस्या क्या बनती है कि जैसे फर्स्ट ब्याउंट होता है, फर्स्ट ब्याउंट है, यदि जो कटिया पर यदि फर्स्ट पर ब्याती है तो उस स्थिति में सबसे ज़्यादातर दिक्कतें यही देखने को मिलती हैं कि जो गाय भैंस हैं वह थन को हाथ नहीं लगाने देती। जैसे यदि हम थन के टच करते हैं, दूध निकालने के लिए बैठते हैं तो वह ज़ोर से लात मारती हैं या उछल करके दूर चली जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा जो पशुपालक हैं उनको डर लगता है। और रही बात, कई पशु ऐसे होते हैं जैसे एक बार तो दूध निकाल रहे हैं लेकिन बीच में उछल करके कूद करके चली जाती हैं, तो फर्स्ट बार इस तरह की दिक्कत होती है। तो या कई बार इस तरह के पशु होते हैं जो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं। कहने का मतलब है कि आप कहीं से ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते हैं या दूसरी जगह पर यदि पशु को लेकर के जाते हैं तो उसकी वजह से भी कई पशु हमने देखे हैं कि वहाँ पर वह दूध नहीं देते हैं, लात मारना प्रारंभ कर देते हैं या थनों को टच नहीं करने देते हैं। तो उस तरह की स्थिति में इनका कारण तो बहुत हो सकता है, यानी बहुत चीज़ें हो सकती हैं कि यदि आपका पशु जैसे चिड़चिड़ापन हो जाना, पशु का स्ट्रेस में चला जाना या कई बार यदि भी इस प्रकार से पशु को थन में जैसे गुदगुदी होना, फर्स्ट ब्याउंट को जैसे यदि हम थन को हाथ लगा रहे हैं तो उन्हें गुदगुदी होती है, कई पशु है जैसे मुंह फाड़ लेते हैं, तो वह क्या होते हैं ज़्यादा समस्या नहीं करते हैं तो उनका समाधान हो जाता है। और इन सभी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। आप मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके से कर सकते हैं, मेडिसिन के द्वारा भी कर सकते हैं, घर में जुगाड़ करके भी कर सकते हैं। कैसे करना है पूरी डिटेल से आज आपको बताया जाएगा। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से बछड़े मर जाते हैं, यदि जिस प्रकार से कोई गाय है, भैंस है, यदि जिस प्रकार से फर्स्ट ब्याउंट हुई है या कोई सा ब्याउंट है, कई बार उसके बछड़े यदि ख़त्म हो जाते हैं तो कई पशु ऐसे होते हैं जो बाद में बदमाशी करना प्रारंभ कर देते हैं। वह पशुओं का दूध नहीं निकालने देते हैं, पूरा दूध नहीं देते हैं, वह लात मारना प्रारंभ कर देते हैं। तो उन सभी समस्याओं का भी समाधान आज की वीडियो के अंदर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि लात मारना ही नहीं, यदि बछड़ा भी मर जाए उस स्थिति में यदि दूध नहीं दे रहा है या पूरा ब्यावत पाउस नहीं रहा है तो उस स्थिति का भी समाधान आप साथ में करा सकते हैं। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप अपने पशुओं को एक तो स्ट्रेस दूर करना है, स्ट्रेस दूर करना है। इसके लिए एक तो आप अपने पशु की डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन पशु को जरूर देनी है। जब यदि आपका पशु ब्याया हुआ 20 दिन का हो चुका है, यदि 20 दिन से पहले यदि आपके पशु में इस तरह की स्थिति है, स्थिति तो पहले ही बनती है, 20 दिन बाद में तो स्थिति नॉर्मल हो जाती है, लेकिन कई पशु ऐसे होते हैं जैसे 20-25 दिन हो गए या 1 महीना हो गया बाद में उनके बछड़े मर जाते हैं, तो उस स्थिति में तो वहाँ पर आपको एक तो उनकी डिवर्मिंग करा लिए, नहीं तो अन्यथा आपको फर्स्ट सेकंड दिन से ही आपको ये समस्या से जूझना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक तो आपको उनको स्ट्रेस दूर करना है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ इस तरह की दवा आती है, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए जिस प्रकार से किसी भी तरह का एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो या ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस हो, उसको कंट्रोल करने के लिए आप बहुत ज़्यादा बदमाशी यदि आपका पशु कर रहा है तो वहाँ पर आप एक केरस की आती है डोजली फोर्ट, यानी डोजली फोर्ट आती है। जो ही मैं आपको बातें बता रहा हूँ वह जो प्रैक्टिकली करके हमने डेयरी फार्मिंग वालों को देखा या खुद की गायें जो इस तरह की बदमाशी करती हैं पास पड़ोस को उनको दिला करके देखा है, रिजल्ट मिला है, तभी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो एक तो आपको उनको देना है डोजली फोर्ट। डोजली फोर्ट लिक्विड आती है, वो जो केरस की आती है, आप उसका उपयोग करें 50 ml सुबह, 50 ml शाम। जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके आप अपने पशु को लगातार 10 दिन यानी कंटिन्यूटी आप उन पशुओं को 10 दिन आपको देना है
तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक चीज़ तो आपको देनी है। ऐसा नहीं है कि डोजली फोड़ देंगे तो आपको अकेले से आप उन पशुओं में शांत हो जाएगी, दूध देना प्रारंभ। कई बार क्या होता है स्ट्रेस की वजह से होती है, तो उसको कंट्रोल कर लेगी। तो ये एक चीज़ देनी है। इनके साथ साथ आप उन पशुओं को देना है एक तिल्ली का तेल, जो स्वीट ऑयल आता है, सेसमे ऑयल बोलते हैं, मीठा तेल बोलते हैं, सेसमे ऑयल, वह आप उन पशुओं को ज़रूर देना है। ये क्या करता है कि आप कई पशु जो बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, या जिन पशुओं में जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा इस तरह की दिखते हैं या बहुत ज़्यादा बदमाश हैं, तो उनको ठंडा करने के लिए उस स्थिति में दिया जाता है सेसमे ऑयल, तिल्ली का तेल। तो वह आप उन पशुओं को 100 ml आप उन्हें तिल्ली का तेल शाम के समय पर डे लगातार 10 दिन से लेकर के 20 दिन तक आप उन पशुओं को दिया जा सकता है। यानी कम से कम आप 10 दिन दे सकते हैं। यदि 10 दिन के भीतर यदि आपका पशु इस तरह की स्थिति से ठीक हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा आप 20 दिन भी बढ़ा सकते हैं। देखो, इस तरह की प्रक्रिया का समाधान के लिए आपको समय लगता है 10 से 15 दिन, तब जाकर के आपका पशु इस तरह की स्थिति में कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं है कि एक डोज देते ही आपका पशु बैठे आप तुरंत दूध निकालना प्रारंभ कर दिया। तो 10-20 दिन आप ये देना है। इनके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, वह आपको ज़रूर देनी है, वह होम्योपैथिक दवा। होम्योपैथिक दवा का उपयोग आप उन पशुओं में ज़रूर करना है। ये आपको सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपको ये देगी। तो ये चीज़ आप उन पशुओं को ज़रूर देनी है। तो इसके लिए एक होम्योपैथिक दवा आती है, वह दवा आती है साइलिसिया। वह दवा आती है, कौन सी दवा आती है? साइलिसिया 200 पोटेंसी में लेकर के आनी है। साइलिसिया 200 पोटेंसी में क्या करती है कि यदि आपका पशु दूध नहीं दे रहा है, या दूध बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, या कई बार यदि पशु का जैसे बछड़ा मर चुका है, उस स्थिति में भी ये काम करती है। दूध नहीं, बदमाशी करने वाले हैं, लात मार रही है, दूध नहीं उतर रहा है, इन सभी समस्या में ये साइलिसिया होम्योपैथिक दवा आती है, कहीं पर भी मिल जाएगी। 200 पोटेंसी में लेकर के आनी है। 5 बूंद सुबह, यानी 5 बूंद उन पशुओं के मुंह के अंदर सुबह देनी है, 5 बूंद आपको शाम को देनी है। ये लगातार उन पशुओं को 15 दिन कंटिन्यूटी 15 दिन लगातार ये होम्योपैथिक दवा भी देनी है। तो ये 3 चीज़ आप उन पशुओं को ज़रूर देनी है, जो यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है। तो कौन सी 3 चीज़ें हैं? जो पशु लात मार रहा है, एक तो मैंने आपको बताया कि डोजली फोर्ट देनी है, एक आपको तिल्ली का तेल देना है, एक आपको होम्योपैथिक साइलिसिया देनी है। साथ में आप अपने पशु को जिस प्रकार से कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन के यदि कोई भी जैसे लिक्विड कैल्शियम दे रहे हैं या कैल्शियम पाउडर दे रहे हैं, मिनरल्स दे रहे हैं, तो वह देते रहें, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। अन्यथा ये 3 चीज़ें तो आपको देनी है। इन तीनों चीज़ों से आप उन पशुओं का समाधान कर सकते हैं। नहीं दे रहा है तो आप उन पशुओं को क्या करना है कि आप उस पर तो करती हैं इस तरह की स्थिति में, तो आप उनको भी दे सकते हैं। साथ में जुगाड़ भी जो आपको दिख रहा है, ये जुगाड़ भी आप अपना सकते हैं, ताकि आपका पशु प्रॉपर दूध लंबे समय तक आपका देते रहे। और एक ब्यावंत में आपका पशु फर्स्ट ब्यावंत में करता है, सेकंड में आपका पशु वैसे ठीक हो जाता है और प्रॉपर दूध देना प्रारंभ कर देता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन